स्वागत है आपका एक बार फिर से वन अकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 10, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 62, जो आपको पीडीएफ दिया है उसमें आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं हम। जो पार्टनर्स का नाम दिया है यहाँ पे शिप्रा एंड मनीषा, काफ़ी अजीब नाम है इसमें। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो, अंडरलाइन द वर्ड कैपिटल रेशियो। ठीक है, आपको वहां पे क्या बोला है, कैपिटल रेशियो दे दिया गया है, मतलब जो भी कैपिटल होगा उनका वही क्या होगा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, वही एज यूजुअल जो है बनाने को बोला है आपको। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या मिला, दैट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, कैपिटल रेशियो। ठीक है दोस्तों, चलो अलोकेशन कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस दे दिया गया आपको, डेबिट बैलेंस है, डेटर्स असेट होगा, परचेस ट्रेडिंग में आएगा, फर्नीचर असेट है, प्लांट एंड मशीनरी असेट है, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्स रिसीवेबल असेट है, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स रिटर्न संभालना, माइनस करेंगे सेल्स में से, तो जाके सेल्स पे डॉट कर दो, बिकॉज हमें कहाँ लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। ठीक है, कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक असेट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस। कुछ याद आ रहा है? इफ इन द क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, मैं बार बार आपको बताता रहूंगा कि अगर ट्रेड एक्सपेंसेस और क्या जनरल एक्सपेंसेस दोनों साथ में दिया हुआ है, दोनों साथ में, तो ट्रेड कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग में, और ये कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन एक क्वेश्चन में देखो दोस्तों खाली क्या दिया है, यू विल हैव गिवन ओनली विच एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ये कहां पे आएगा, ये आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, याद रखना, अदरवाइज मार्क्स आपका कट जाएगा। मार्क्स नहीं कटेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रॉन्ग हो जाएगा, नेट प्रॉफिट रॉन्ग हो जाएगा, पीएसआर रॉन्ग हो जाएगा। देखो इसका इंप्लीकेशन कहां कहां जा रहा है वो आपको सोचना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए, वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और बिल्डिंग असेट पे जाएगा। नाउ कम टू द क्रेडिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग में आएगा, रेंट इनकम है यहाँ पे, हाँ एक्सपेंस नहीं, रेंट देते भी हम और लेते भी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। क्रेडिटर्स लायबिलिटी, परचेस रिटर्न संभालना, तो डॉट करिए परचेस के ऊपर और इनर कॉलम में लिखिए उसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट गिवन है या अलाउड, डिस्काउंट रिसीव है अपना, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्स पेएबल, लायबिलिटी। दोस्तों यहाँ पे एक नया चीज सीखने को मिल रहा है, हमें ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। यहाँ आपको क्या मिला है, कैपिटल अकाउंट भी मिला है और करंट अकाउंट भी मिला है। क्या मिला है, कैपिटल और करंट भी मिला है। ठीक है, तो जो कैपिटल में आएगा आपका वो कहाँ जाएगा, सीधे बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका करंट अकाउंट, ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है दोस्तों, चलो आगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपका ही पैरा वाला है, जो हमेशा मिलता है क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में। सेल्स इंक्लूड्स, देखो ना सेल्स का फिगर कितना है, सेल्स का फिगर है 1,20,000 रुपया, इंक्लूड्स सेल ऑफ मशीनरी, कितना है मशीनरी का वैल्यू 2,000। ठीक है, वो उसमें इंक्लूड है। गलती क्या की हमने मशीन बेचा था, हमको मशीन में से माइनस करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली हमने क्या किया, उसको सेल्स में लिख लिया। तो क्या होगा, सेल्स में से माइनस करेंगे हम लोग, बिकॉज ऑफ अपना सेल्स है क्या, नहीं, वो अपना सेल्स नहीं है, वो अपना रेवेन्यू इनकम नहीं है। तो क्या होगा आपका, सेल्स में से माइनस होगा और मशीन में से माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे तो जाके सेल्स पे डॉट करिए और मशीन पे डॉट करिए। ठीक है, तो सेल्स पे 2 डॉट हो गया है, मशीन पे 1 हुआ है अभी तक। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट, अंडरलाइन द वर्ड फिक्स असेट। अभी फिक्स और करंट में डिफरेंस क्या होता है, फिक्स में आपका टेंजिबल आता है और इनटेंजिबल आता है। ठीक है, तो टेंजिबल में क्या है आपका, देखिए यहाँ पे एक तो मुझे दिख रहा है फर्नीचर दिख रहा है, डॉट करिए वहां पे, प्लांट एंड मशीनरी डॉट करते हैं वहां पे, और एक क्या है, बिल्डिंग। तो 3 चीज आपको यहाँ पे फिक्स असेट दिया गया है। पहला कौन सा था, फर्नीचर, दूसरा वाला मशीनरी, तीसरा वाला बिल्डिंग। ये तीनों क्या फिक्स्ड हैं, टेंजिबल, एन एसेट विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, बट वी कैन नॉट फील। चलो पॉइंट नंबर 4, ईच पार्टनर्स, अंडरलाइन द वर्ड ईच,
ईच मतलब हमारे पास 2 पार्टनर हैं, देन ईच पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया है, अरे पागल देगा भी नहीं हो, हमें तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो जो प्रॉफिट मिलेगा इस पे से हमको क्या करना पड़ेगा, 1% निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों आपके लिए आया है, हमने पहले भी कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोला है वेजेस एंड सैलरीज, तो हम डॉट करेंगे वेजेस और सैलरीज पे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग है, ऐड करेंगे एक्सपेंसेस में। सेकंड कहाँ जाएगा आपका, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो गया आपका, आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग स्टॉक, बेटा इसको रट लो आप लोग, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अंडरलाइन द वर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ये क्या होगा आपका, RDD होगा। कितना परसेंट बोला बेटा, 3% ऑन डेटर्स, जाके डेटर्स पे डॉट करिए। तो चलो डॉट कहाँ हो गया फाइनली, डेटर्स पे एक हुआ है, परचेस पे एक हुआ है, फर्नीचर पे एक हुआ है, मशीनरी पे 2 है, वेजेस पे 1 है, सैलरीज पे और बिल्डिंग पे 1 है, ठीक है। सेल्स पे 2 डॉट हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टिंग, स्टार्टिंग विद द डेबिट साइड, डेटर्स। डेटर्स कहाँ जाएगा दोस्तों आपका, असेट साइड पे। डेटर्स इनर कॉलम में लिखना सन्ड्री डेटर्स 28,000 इनर कॉलम। नेक्स्ट वन परचेस 55,000 ट्रेडिंग में, टू परचेस 55 इनर कॉलम, ठीक है। परचेस के बाद फर्नीचर है दोस्तों, वहां भी डॉट है, ठीक है। फर्नीचर का वैल्यू दिया गया आपको 38,500 इनर कॉलम में हो गया बेटा। प्लांट एंड मशीनरी 60,000 डॉट है बेटा इस पे भी, $60,000 एक डॉट हो गया, 2 डॉट है बेटा, संभालना यहाँ पे 3 लाइन छोड़ना पड़ेगा हमें। 2 डॉट में कितना होगा, 3 लाइन होगा, ठीक है। चलिए वेजेस ट्रेडिंग में आएगा, डॉट है इस पे भी, 2 वेजेस 800 रुपया इनर कॉलम हो गया। चलिए वेजेस के बाद सैलरीज दिया गया है, सैलरी संभालना, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट लॉस में इसको तो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, आपको पता है। और 2 सैलरीज ₹3,500 इनर कॉलम। सैलरीज के बाद क्या दिया बेटा, डिस्काउंट 800 रुपया आउटर कॉलम में। डिस्काउंट के बाद बिल्स रिसीवेबल असेट है 14,400। बिल्स रिसीवेबल असेट पे आएगा 14,400। कैरेज आउटवर्ड संभालना 1,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस में। 2 कैरेज आउटवर्ड, गुड्स को बाहर ले जाने का खर्चा, पोस्टेज 500, पोस्टेज 500। सेल्स रिटर्न संभालना, सेल्स में से माइनस हो जाएगा। सेल्स पे 2 डॉट है बेटा, 1,20,000 का वैल्यू दिया गया है, तो 3 लाइन छोड़ना उसके पीछे, माइनस कर सकते हो उसमें से हम लोग क्या, रिटर्न्स कितना है 500, 119,500। सेल्स रिटर्न कैश दिया हुआ है आपको, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक असेट है बेटा वो आपका, कैश इन हैंड ₹4,000, कैश एट बैंक 47,000। बैंक में अच्छा खासा पैसा रखा हुआ है इसने। इंश्योरेंस का चक्कर भाई कितना आएगा, 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस में। इंश्योरेंस ₹2,000। इंश्योरेंस का दिया है दोस्तों ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में आएगा 17,800। लिखो यहां पे 2 ओपनिंग स्टॉक
17,800 आउटर कॉलम में सीधा, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस 1,500, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें बहुत ध्यान देना, जनरल भी दिया रहेगा तो कहाँ पे आएगा, ट्रेड जाएगा ट्रेडिंग में। नेक्स्ट है आपका वेयर हाउस रेंट 2,500, गोडाउन का रेंट है बेटा ये। ऐड के लिए आपने दिया था 1,000 रुपया, 1,000 रुपीज। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है बेटा, आपका असेट है, डॉट दिया गया है तो कहां पे आएगा वो, इनर कॉलम में। बिल्डिंग रुपीज 20,000। चलो देखो हमने डेबिट साइड का पोस्टिंग कर लिया, ठीक है, प्रॉपर पोस्टिंग हो गया है। नाउ कम टू द क्रेडिट साइड, सेल्स का हो चुका है, हमने लिख दिया है। रेंट है आपका, रेंट कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाय रेंट रिसीव्ड है आपका, मिला हुआ है 1,800 आउटर कॉलम। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है 38,500, 38,500। क्रेडिटर्स के बाद दिया गया आपको परचेस रिटर्न, कितना है 1,000। देखिए लिखा था हमने परचेस, उसमें से माइनस कर दीजिए रिटर्न्स, ₹1,000। कितना बचा आपका यहाँ पे 54,000। चलो डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ₹500, डिस्काउंट मिला है हमें बेटा ये। बिल्स पेबल 9,000, इट्स योर लायबिलिटी। कुछ भी पेबल होगा आपका लायबिलिटी में जाएगा 9,000। कैपिटल अकाउंट दिया है बेटा और करंट दोनों दिया है। मैंने क्या बोला, पार्टनर्स कैपिटल कहां पे आएगा, सीधा बैलेंस शीट में। शिप्रा है आपका 90,000। सेकेंड है कृष्णा, नहीं सॉरी मनीषा है, ₹30,000। ये कितना हो गया आपका। चलो इसमें क्या बोला है आपको, इसमें कहा है कि आपको जो भी PSR निकालना है, किस पे निकालना है, कैपिटल पे निकालना है। तो कैपिटल क्या दिया था आपका, एक का दिया है 90,000 और एक का कितना दिया है बेटा 30,000 दिया है, ठीक है। कॉमन जीरो कितने इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका बचा 9:3। और छोटा करिए इसको, 3 के टेबल में आता है। रेशियो क्या बन गया आपका, फाइनल रेशियो 3:1। तो हमें मालूम पड़ गया कि जो हमारा रेशियो था, रेशियो हमको मिला है 3:1 मिल गया है कैपिटल रेशियो, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर हो गया आपका दोस्तों। नेक्स्ट क्या बोला उसमें, करंट अकाउंट। चलो ये आपका शिप्रा का है और मनीषा का है, करंट अकाउंट है। हम लोग सेम अकाउंट में लिख रहे हैं तो कैसे उसको लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 और 3,000। चलो हो गया बेटा ये। देखिए हमने पोस्टिंग कर लिया, प्रॉपर जगह पे सही जगह पे सही हमने इसे घर में पहुंचा दिया है, ठीक है। 7 से 8 नंबर तो पक्का है आपका। आइटम गिनती करो कितना है और 1/4 से इंटू कर लो, आपको क्या होगा मालूम पड़ जाएगा कितना मार्क्स आपको मिल रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट, ओनली एलोकेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। जो पहला एडजस्टमेंट दिया गया है आपको क्लोजिंग स्टॉक का दिया है, कितना वैल्यू दिया है 37,000। ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा आपका कि ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड 37,000। तो लिखिए यहां पे क्या लिखना है, यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹37,000। और आइए असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 37,000 हो गया बेटा। चलो सेकेंड बोला है सेल्स इंक्लूड्स, अंडरलाइन द वर्ड इंक्लूड्स। अब इस सेल्स का मतलब क्या था कि हमने माल बेचा है, ठीक है, दैट इंक्लूड्स ₹2,000। क्या था, सेल ऑफ मशीनरी।
अरे हमने मशीन बेचा था, मशीन क्या बेचा था, मशीन कब बेचा, डेट दिया उसने 1 अप्रैल, दैट इज व्हाट, स्टार्टिंग में ही बेच दिया हमने, समझे ना आप। 60,000 की मशीन थी, हमने 2,000 की मशीन बेच दिया, लेकिन हमारा अकाउंटेंट कुछ सस्ता नशा किया होगा तो उसने क्या गलती से सेल्स में लिख दिया, ठीक है, हमें उसको रेक्टिफाई करना है। क्या रेक्टिफाई करेंगे, तो सर माइनस करो ना, गलतियां सुधार लो। तो हमने माइनस कर दिया यहाँ पे, मशीनरी कितना था 2000, ये हमारा एक्चुअल सेल्स नहीं था, तो बचा कितना आपका 1,17,500 रुपया। देखिए अब मशीन बिक तो गया है ना, तो मेरा क्वेश्चन है क्या ये मशीन में रहेगा, नहीं रहेगा, तो लेस मशीनरी सोल्ड ₹2,000, कितना बचा बेटा यहाँ पे अभी 58,000। क्वेश्चन को समझिए, 2,000 का आपने मशीन बेचा, पुरानी मशीन थी, तो मशीन में से माइनस होना चाहिए था, बट आपने अनफॉर्चुनेटली क्या कर दिया, कहां से माइनस किया आपने माइनस कर दिया उसको, सॉरी इंक्लूड कहां पे कर दिया, सेल्स में। जो गलती की, गलती को सुधारो, तो वहां से माइनस किया और मशीन में से माइनस किया। चलिए, और जो मशीन बेचा है उसने फर्स्ट कहां बेचा, 1 अप्रैल को, मतलब इस पे कोई डेप्रिसिएशन आने वाला नहीं है, याद रखना, बिकॉज ईयर एंड अपना 31 मार्च 19 का दिया गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट बोला है कि डेप्रिशिएट ऑन फिक्स असेट, बोला किसे बोला, फिक्स असेट। अब देखिए ये रहा आपका लिस्ट ऑफ एसेट्स। अभी इसमें फिक्स असेट कौन कौन सा है, एक तो आपका फर्नीचर होगा, ठीक है, एक मशीनरी होगा, और एक क्या होगा बेटा, बिल्डिंग, बिकॉज यही क्या टेंजिबल फिक्स असेट है यहाँ पे, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो इस पे कितना परसेंट बोला है, इस पे बोला है हमको 5% बोला, कितना परसेंट, 5%। तो चलिए निकालते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू क्या होगा, कम होगा, तो माइनस करते हैं। दूसरा क्या सर, लॉस होगा अपना, तो लॉस कहां पे आएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ठीक है। 5% माइनस डेप्रिसिएशन 5%, 38,500 का 5%, 10% होगा आपका 3850, कितना होगा 3850, 10%, मुझे कितना इसका आधा चाहिए, ठीक है, तो 3,000 का आधा कितना होगा 1,500, 800 का आधा कितना होगा 400, इसका आधा कितना होगा 25, 1925। चेक कर लेना आप लोग बेटा, बहुत सिंपल है। एक जीरो माइनस किया, 10% आ गया, लेकिन उसका आधा करना है, तो 3 का आधा कितना हुआ 1,500, 800 का आधा 400, 50 का आधा 25, ठीक है। माइनस करो इसमें से 75, ठीक है, 14 माइनस 9 5, ये 7 था 6, लेस किया 1925, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1925। चलो नेक्स्ट वन क्या बोला, मशीनरी भी बोला है, कितना परसेंट, 5%। चलो निकाल लो बेटा कितना आ रहा है 5%, सेम निकालो कंसेप्ट पे हम लोग। 5% कैसे निकाला मैंने, देखो एक जीरो माइनस किया, कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया, तो 5,800 हो गया। अभी इसका आधा निकालना है, तो 5 का आधा कितना होता है 2,500, 800 का आधा 400, तो कितना होगा यहाँ पे 2,900। माइनस करते हम लोग 2,900 डेप्रिसिएशन, तो कितना आएगा आपका 55,100, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 2,900 रुपया। चलो ये भी हो गया आपका। मशीन के बाद बिल्डिंग बोला है, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 20,000, तो उसका 10% कितना होगा 2,000, और 5% कितना होगा 1,000, 19,000, ठीक है। ऑन बिल्डिंग ₹1,000, ठीक है बेटा। देखो हमने इतना कर लिया है, समझे आप। फर्स्ट आपका एडजस्टमेंट कौन सा था, क्लोजिंग स्टॉक का था, वो कर लिया हमने। नंबर 2 भी हमने कर लिया, सेल्स वाला था जो इंपॉर्टेंट था आपके लिए। कभी कभार ऐसा एक आग एडजस्टमेंट दे देता है आपको, ठीक है, तो कोई डरने की बात नहीं, समझिए एडजस्टमेंट को क्या बोल रहे हो।
3 भी हो गया आपका। चौथा हम बाद में करेंगे। क्यों सर बाद में करोगे? चौथे का जो पहला पॉइंट क्या बोला उसने, पहला पॉइंट बोला है कि ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अरे क्या ग्रॉस प्रॉफिट आया है क्या? यहाँ पे नहीं आया है, तो जब तक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मिलेगा मैं कमीशन दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? क्वेश्चन पूरा करो पहले, फिर ट्रेडिंग क्लोज करो बाद में। सेकंड क्या बोला है उसपे, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। हाँ ये मैं कर सकता हूं मैं। ठीक है, आपका जो कैपिटल था कितना 90 और 30 है, बोल रहा है उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करो, दो उसको। बिजनेस से पैसा जाएगा, बिजनेस का क्या होगा? लॉस होगा, एक्सपेंस होगा बिजनेस का। अरे इनकम किसका होगा? पार्टनर्स का। तो 90,000 30,000 पे कितना परसेंट बोला है उसने? ही सेड है 5%। तो 90,000 का 10% कितना होता है? 9,000। एक जीरो निकालो पीछे से। ठीक है, उसका आधा 4,500 और इसका 1,500। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहला पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड, पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड कितना आएगा? फर्स्ट में 4,500 एंड 1,500। ठीक है, अब कैसे निकाला बेटा देख लो आप लोग। ये कितना वैल्यू है? 90,000। कितना परसेंट बोला है? 5%। 1 2 1 2 9 5 45। सेम उसका भी करना आपको। पहला इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, शिप्रा एंड मनीषा, मनीषा कितना वैल्यू है? 4,500 एंड 1,500। टोटल कम्स टू 6,000। ठीक है, चलो ट्रीटमेंट हो गया आपका कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोला कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोला है, वेजेस का 200 बोला है और सैलरी का 50-500 बोला है। तो ऐड टू एक्सपेंसेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, एड आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना वैल्यू है बेटा? 200 रुपया। 200 ऐड किया हमने, कितना हो गया? 1,000। ठीक है, ऐड कर दिया। ऐड टू एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग है, पेबल है वो, आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला उसने? सैलरीज बोला है ₹500। ऐड कर दो, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹500। कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 4,000। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। पेबल है मतलब क्या? लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹500। चलो क्लियर? आपको बोल रहा हूं मैं कि जो भी आपका डेप्रिसिएशन है, जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, ये आपको हमेशा मिलने वाला है। इसे बहुत फोकस करिए आप। डेटर्स का भी आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो नाउ वी हैव डन विद द पोस्टिंग। हो गया अपना, हमने 1 2 3 4 5 एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया। 5 नहीं 4.5 बोलूँगा मैं, अभी ग्रॉस प्रॉफिट का बचा हुआ है। एंड फाइनली क्या बोला कि क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना? 3% बोला है, मतलब RDD। क्या बोला है? RDD कौन सा वाला? एडजस्टमेंट वाला। तो डेटर में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, लेस RDD कौन सा वाला है बेटा? ये एडजस्टमेंट। कितना परसेंट बोला है? 3%। 28,000 का 3%, 28,000 इंटू 3/12, सॉरी 3/100, 1020। क्या बचा आपका? 280 इंटू 3। ठीक है, 0,4,840। ये हो गया आपका 3%। 840 माइनस करें, कितना बचेगा आपका? 27,160। ठीक है, माइनस करें, RDD मिल गया अपने को 3%। ये रहा आपका RDD। सेकेंड इफेक्ट कौन सा वाला है? एडजस्टमेंट वाला। कितना अमाउंट है? 840 रुपीज। पहला क्या किया हमने? डेटर में से माइनस किया, बिकॉज ये अपना कौन सा एक्चुअल लॉस है क्या? नहीं, इट्स योर प्रोविजन लॉस। वी आर मेकिंग लॉस, वी आर मेकिंग प्रोविजन फॉर लॉस, इट कुड बी हैपन। वहां से माइनस किया। दूसरा RDD कहां पे आपका आया है?
यहाँ पे P&L डेबिट साइड में। ट्रायल बैलेंस में कुछ था क्या? नहीं था। बैड डेट था क्या? नहीं था। ये था क्या? नहीं था। बचा क्या आपका ये तीनों को हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो आउटर में कितना आ जाएगा आपका? आउटर में आएगा आपका 840 रुपीज आ जाएगा। चलो बेटा, सबके सब एडजस्टमेंट हो गया अपना, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का निकालना है, पहले वो निकाल लेंगे, बाद में हम उस पर देखते हैं, ठीक है। चलो क्लोज करो ट्रेडिंग अकाउंट। ये हो गया आपका क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, ठीक है। क्रेडिट का वैल्यू कितना आया है? 500, 4 कैरी 1, 3 1 4 और 1 5, 1,54,000, 54,500। डेबिट में कितना है बेटा? डेबिट में 800, ठीक है। 4 1 5, 7 और 5 12, 2 कैरी 1, 5 1 6 1 7, 72,800, ठीक है। माइनस करिए इसमें से 0 0, 15 माइनस 8 17, 3 माइनस 2 1, और 15 माइनस 81,700 आपका क्या आ गया है? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो 1,54,500 हमने किया, तो हमें मिला है कि 81,700 टू वॉट? ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। जीपी मिल गया। अभी क्या हो रहा है? ईच पार्टनर्स क्या पे करना है उसको? 1% कमीशन देना। कितना परसेंट? 1%। तो ये रहा आपका कमीशन टू पार्टनर्स। 81,700 इंटू कितना परसेंट बोला है? 1%। कितना वैल्यू है बेटा? वहां पे क्या बोला है कि ईच पार्टनर्स, किसको? दोनों को देना है, एक एक को देना है, ठीक है। तो बिजनेस दे रहा है ना, वी आर गिविंग, हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक्सपेंस हो गया। तो कहाँ आएगा? P&L डेबिट साइड में। अरे मिला किसको? ये पार्टनर्स को, क्रेडिट साइड में। तो बाय कमीशन टू पार्टनर कितना? 817 और 817, ठीक है। दूसरा P&L डेबिट में टू कमीशन किसे हमने दिया? शिप्रा को और मनीषा को। 817 817 कितना हो जाएगा बेटा? 34 1634, 14 3 पर, ठीक है। चलो नाउ वी हैव डन विद द ऑल द एडजस्टमेंट। हमने सभी के सभी एडजस्टमेंट कर लिया है दोस्तों, सभी के सभी कर लिया, ठीक है। पोस्टिंग कर लिया हमने, एक एक एडजस्टमेंट देख लिया। आपके लिए चीज़ नया आया था, ठीक है। ये वाला चीज़ आपके लिए नया आया था। किसके ऊपर? जीपी के ऊपर। कभी कभी एनपी पे देगा, लेकिन आपको एनपी का नहीं देगा, दैट इज श्योर, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। ये हो गया। पार्टनर्स करंट क्यों बनाया सर? अरे दोनों दिया था, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कौन सा मेथड बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। आपका कैपिटल विल रिमेन फिक्स्ड। जो भी चेंजेस होगा कहाँ होगा? आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट में। नाउ वी हैव डन विद द ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ क्लोज आपका कौन सा? पार्टनर्स ट्रेडिंग अकाउंट हो गया आपका। अभी ये कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस करो। चलो टोटलिंग जीपी को ब्रॉडन कर लो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 81,700, ठीक है। टोटलिंग करिए बेटा, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। 00 ये हो गया 20 4 84,000। तो क्रेडिट में कितना आ गया आपका? 84,000। ये दिख रहा है ना आपको नीचे? 84,000। चलो अभी माइनस लो डेबिट साइड में। टोटलिंग बहुत करना है सर, क्या करें? करना पड़ेगा। कैलसी ले सकते हो? नहीं। यूनिट प्लेस पे कितना आ गया आपका? 9 4 4 2 6 6 3 9, ठीक है। चलो 100 पे आ जाओ। 8 16 4 20 21 21 और 5 26 26 5 31, ठीक है। 31 9 40 40 और 9 49 प्लस 6 55 कैरी 5। 1000 पे आ जाओ। 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 5 20 और 21 22 22 और 5 27, ठीक है 27,599 माइनस करो, इसमें से कितना रहा बेटा 1, ठीक है ये 9 था, ये 0 हो गया आपका, क्लियर। ये कितना था, ये भी 9 था, 9 में से 5 गया 4, ये कितना था आपका 3 था, 13 में 7 गया 6, ये 7, 7 में से 2 गया 5, 56,401, ठीक है। ये क्या आ गया आपका नेट प्रॉफिट आ गया 56,401, ये नेट प्रॉफिट आ गया। ये जो नेट प्रॉफिट है किससे बटेगा, पार्टनर्स को बटेगा। तो 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, एक शिप्रा को जाएगा और एक मनीषा को। रेशियो क्या बेटा, रेशियो इसका 3:1 का रेशियो देखो निकाला था हमने, कैपिटल रेशियो वहाँ हमने पहले। अब करना कैसा सिखाओ, इसको सीख लो बेटा। एक को देना है 3 और एक को देना है 1, मतलब पूरा मिला कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है कितना आपका 56,401 डिवाइड बाय व्हाट 4। अब करो कितना आ रहा है 1, ठीक है 4 चौक 16, $56,401 1 1, अगर हमने पॉइंट एक 0 आएगा यहाँ पे 0.25, कितना है इसका आंसर, सही है क्या? $56,401 डिवाइड बाय 4, 14,100.25, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो जरा, आपका जो आंसर आया बेटा यहाँ पे नेट प्रॉफिट का जो आंसर आया है नेट प्रॉफिट का, वो था आपका 14,100.25 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है कितना है इसका 42,301, ठीक है नहीं हाँ 301, और ये आएगा 14,100। इधर 75 ऐसे आया था, मैंने इसको दे दिया उसको एक्स्ट्रा, ठीक है वो लोग समझ लेंगे अपना। ये आपका हो गया 56,101, ठीक है। चलो पहले को मिलाया गया 42,301, 42,301 और ये 14,100। चलो ये हो गया आपका प्रॉफिट, ये जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना था 42,301 एंड 14,100। चलो टाइम टू क्लोज पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है ये आपका सही आया, ये भी सही आया, होपफुली ये भी सही आया, क्लोज करना है आपको 7, ठीक है 1 8 1 9 9 और 5 14 4 3 1 4 5 4 9 19417 19417, ठीक है यहाँ पे 8 1 8 और 3 11 11 और 5 16, ठीक है कैरी 1 5 और 4 9 9 2 11 1 12 52,618 52,618, ठीक है ये हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस है। क्या नाम देंगे इससे हम लोग 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है ये कहाँ पे आएगा आपका पार्टनर बैलेंस शीट में आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पार्टनर्स
करंट अकाउंट, ठीक है। पहले का क्या है, शिप्रा का और मनीषा। शिप्रा का वैल्यू है 52,618, मनीषा 19,417, ठीक है। इसे ऐड कर दीजिए अभी, कितना हो रहा है, 8 और 7 15, 5, क्लियर, 1, ये हो गया आपका 3, 6 और 4 10, 0, कैरी 1, 9 2 11 और 1 12, कैरी 1, 5 6 1 7, 72,035। इसका मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स कैपिटल में भी इनका इतना पैसा पड़ा है और करंट में भी इतना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब फिक्स रहेगा, ये आपका हमेशा फिक्स दिखने वाला है, चेंज होने वाला नहीं है। जो भी आपका बदलाव रहेगा इट विल गो टू वेयर, ये जाएगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट में। नाउ टाइम टू क्लोज द बैलेंस शीट। देखो टैली हो रहा है, मजे करो, ठीक है। कितना वैल्यू हो रहा है भाई टैली फिगर, यूनिट 5 3, 5 2 7 और 5 12, कैरी 1, 4 पे 3, 8 3 11, 11 और 9 20, 0, कैरी 2, 2 2 4, 7 4 11, 11 और 3 14, कैरी 1, 2,40,235, फाइनल फिगर 2 लाख, ठीक है। बोथ द साइड का आपका कितना आ रहा है, 2,40,235। देखो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इट शुड टेक नॉट लेस देन 35 मिनट्स, याद रखना 35 मिनट्स ही मैक्सिमम आपको मिलना चाहिए बेटा एग्जाम के अंदर, ठीक है। 35 मिनट्स अगर आपका नहीं होता है तो क्वेश्चन को छोड़ देना। रीजन क्या है कि क्वेश्चन अगर आप ये पूरा करते बैठोगे तो इसका रिपरकेशन आपको दूसरे क्वेश्चन में दिखने वाला है। जब तक आपका अलोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, जहां जा रहा है फेंको फटाफट, एडजस्टमेंट देखो, सॉल्व करो उसे फटाफट, ये आपका प्रैक्टिस से आएगा। ऐसा नहीं कि आज किया, लॉकडाउन है 2 घंटा किया छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। ये जो वीडियो बना है अपना दोस्तों, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दी वीडियोस। मैं आपको हर वीडियो में बोलने वाला हूँ कि जो भी वीडियो बन रहा है आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको प्रॉपर देखना है, तब जाके क्या होगा आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आपको भगा भगा के देख रहे कुछ नहीं, देखो आप लोग आराम से। जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन आप लोग क्या बोला मैंने, नोटबुक में उतारो। बेटर क्या रहेगा कि आपको अलोकेशन में काम आ जाएगा। हार्ड कॉपी है, मार्केट में बुक्स अवेलेबल आ गई है, ठीक है, बुक्स आ गई है, आप लोग जाके परचेस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है आपका। आई थिंक वी हैव डन 8 क्वेश्चन इन फाइनल अकाउंट, ठीक है। देखते हैं फिर नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद सम न्यू टॉपिक, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू।